हेलो स्टूडेंट्स, वॉर्म वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज हम 9th क्लास की बी हाइव बुक से 9th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द बॉन्ड ऑफ लव और इसके राइटर हैं केनिथ एंडरसन। बच्चों, ये चैप्टर है एक ऐसी बॉन्डिंग, एक ऐसे रिलेशनशिप के बारे में जिसमें बहुत सारा लव है, अफेक्शन है। और ये लव अफेक्शन दिखाया गया है राइटर की वाइफ और उनके पेट एनिमल के बीच में। एक्चुअली राइटर ने अपनी वाइफ को एक गिफ्ट दिया और बच्चों, गिफ्ट में उन्होंने चांद सितारे नहीं दिए बल्कि एक स्लॉथ बेयर, एक भालू उन्होंने अपनी वाइफ को गिफ्ट में दिया। तो इस चैप्टर में राइटर बताते हैं कि कैसे उनको ये बेयर मिला और जब उन्होंने अपनी वाइफ को ये गिफ्ट दिया तो उनकी वाइफ और इस बेयर के बीच में कैसी रिलेशनशिप, कैसी बॉन्डिंग डेवलप हो गई। तो चलिए पढ़ते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को जिसका टाइटल है द बॉन्ड ऑफ लव। आई विल बिगिन विद ब्रूनो, माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बेयर। मैं अपनी कहानी की शुरुआत ब्रूनो से करूँगा। ब्रूनो जो मेरी वाइफ का पेट स्लॉथ बेयर था, पालतू भालू था। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट, और मुझे वो उसके लिए बाई चांस ही मिल गया था। 2 years ago, we were passing through the sugar cane fields near Mysore. Sugar cane fields means गन्ने के खेत। 2 साल पहले हम मैसूर के पास गन्ने के खेतों में से गुजर रहे थे। People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. और लोग खेतों में से वाइल्ड पिग्स को, जंगली सूअरों को भगा रहे थे, और वो भी कैसे? उन पर गोलियां चलाकर। Some were shot and some escaped. कुछ वाइल्ड पिग्स तो मारे गए और कुछ बच गए थे। We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. Panting means हाँफते हुए, hot sun means धूप होना। हमने सोचा कि सारा काम खत्म हो गया था और तभी अचानक से एक काले रंग का स्लॉथ बेयर धूप में हाँफते हुए बाहर की तरफ आया। Now I will not shoot a sloth bear wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. Wantonly means फॉर नो गुड रीज़न। अब मैं तो बिना किसी रीज़न के स्लॉथ बेयर को शूट नहीं कर सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे एक साथी ने इस बेचारे बीस्ट के लिए, एनिमल के लिए ऐसे नहीं सोचा जैसे मैं सोच रहा था, और उसने उसी जगह ऑन द स्पॉट बेयर पर गोली चला दी। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. Prostrate body means body lying on the ground facing downward. और जब हम इस गिरते हुए एनिमल को देख रहे थे, इसका मतलब भालू को गोली लग गई थी, वो नीचे गिर गया था। तो जब हम उस भालू को देख रहे थे तो हम हैरान हो गए कि उसकी बैक पर एक ब्लैक फर हिली और जिसने कि प्रोस्ट्रेट बॉडी को छोड़ दिया। Then we saw it was a baby bear that had been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her. और तभी हमने देखा कि ये तो बेबी बेयर था जो अपनी मदर की बैक पर सवार था, और जब अचानक से गोली लगी तो उसकी मदर मर गई थी। The little creature ran around its prostrate parent making a pitiful noise. अब बेचारा ये छोटा सा बेबी बेयर अपनी मदर की बॉडी, जो कि नीचे गिरी हुई थी क्योंकि वो मर चुकी थी, उसके आसपास घूम रहा था और शोर कर रहा था। I ran up to it to attempt a capture. मैं इसकी तरफ दौड़ा ताकि इसे पकड़ने की कोशिश कर सकूं। It scooted into the sugar cane field. Scooted means ran away, लेकिन ये भागकर गन्ने के खेत में घुस गया। Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scruff of its neck, while it snapped and tried to scratch me with its long, hooked claws. Scruff means back of the neck. Scratch means नोचना। Long, hooked claws means लंबे, मुड़े हुए पंजे। अब मैं अपने साथियों के साथ इसको फॉलो करने लगा और अंत में मैंने इसे पकड़ ही लिया, और वो भी कैसे? इसकी गर्दन को पीछे से मैंने इसको पकड़ लिया और तभी ये मेरी तरफ झपटा और इसने अपने लंबे मुड़े हुए पंजों से मुझे नोचने की कोशिश की। We put it in one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore,
I duly presented it to my wife. गनी बैग्स मीन्स जूट बैग्स। हमने अपने साथ जो गनी बैग्स लेकर गए हुए थे उसमें इस बैग को डाल लिया और जब मैं बेंगलोर वापस आया तो मैंने ये स्लॉथ बैग अपनी वाइफ को एक तोहफे के रूप में दे दिया। She was delighted. वो बहुत ही खुश हो गई। She at once put a colored ribbon around its neck and after discovering the cub as a boy, she christened it ब्रूनो। वो बड़ी खुश हो गई थी। उसने भालू की गर्दन में एक कलर्ड रिबन बांध दिया और जब उसे पता लगा कि ये कब एक मेल है तो इसने इसका नाम रख दिया और वो नाम था ब्रूनो। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंक मिल्क फ्रॉम ए बॉटल। ब्रूनो जल्दी ही एक बोतल से जो है दूध पीने लगा। इट वॉज बट ए स्टेप फर्दर एंड विद इन ए फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड। और कुछ ही दिनों में इसने बहुत कुछ बल्कि सब कुछ खाना शुरू कर दिया और ये सब कुछ सही शब्द कह रहा हूँ। क्यों? अब राइटर बताते हैं। फॉर ही एट पॉरिज मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स नट्स मीट स्पेशली pork, curry and rice regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolates, sweets, puddings, ice cream, etc. 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 ब्रूनो ने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। वो दलिया खाता था, उसमें चाहे कोई भी इंग्रेडिएंट डाला गया हो, सब्जियां, फ्रूट्स, नट्स और मीट, खासकर पोर्क, करी, राइस, चाहे उसमें कोई भी कॉन्डिमेंट्स मीन्स स्पाइसेस, कितने ही मसाले हों, मिर्च हों, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम, सब कुछ उसने खाना शुरू कर दिया था। एज फॉर ड्रिंक, मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिक्वर एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड। और राइटर बताते हैं कि कोई भी चीज़ हो लिक्विड में वो भी उसने पीना शुरू कर दिया था। इट ऑल वेंट डाउन विद relish. relish मीन्स ग्रेट enjoyment। तो ब्रूनो सारी चीज़ें बहुत ही मज़े से खाता था। The bear became very attached to our two Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow. अब ये भालू बहुत ही अटैच्ड हो गया था हमारे दो अल्सेशियन डॉग्स के साथ और जो भी किराएदार हमारे बंगलो में रहते थे उनके सभी बच्चों के साथ। He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. शुरुआती दिनों में जब वो छोटा था तो उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता था। वो अपना सारा समय खेलने में, भागते हुए रसोई के अंदर जाने में और हमारे बेड पर सोने में बिताता था। इसका मतलब ब्रूनो को फ्रीडम दी गई थी, उसे बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह बड़े लाड प्यार से रखा जाता था। One day an accident befell him. Befell means happened. एक दिन उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। I put down poison, barium carbonate, to kill the rats and mice that got into my library. मेरी लाइब्रेरी में चूहे चूहिया बहुत ज़्यादा हो गए थे तो उनको मारने के लिए मैंने लाइब्रेरी में पॉइजन जहर बेरियम कार्बोनेट रखा हुआ था। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन। ब्रूनो जैसा कि अक्सर वो करता था मेरी लाइब्रेरी में घुस गया और उसने कुछ पॉइजन खा लिया। पैरालिसिस सेट इनटू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। अब इस जहर का ब्रूनो पर क्या असर हुआ? उस पर पैरालिसिस का अटैक हो गया जिसकी वजह से वो अपने पैरों पर नहीं खड़े हो सकता था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ हु कॉल्ड मी। लेकिन वो खुद को घसीटते हुए मेरी वाइफ तक आ गया जिसने मुझे बुला लिया। आई गेस्ड वॉट हैड हैपन्ड। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि क्या हुआ था। ओफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस। मैं तुरंत कार में बैठकर वेट के घर पर ही पहुंच गया। वेट मीन्स पशुओं के डॉक्टर। ए केस ऑफ पॉइजनिंग, टेम बेयर, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। और डॉक्टर ने कहा पॉइजनिंग केस है, पालतू भालू है, बेरियम कार्बोनेट खा लिया, अब क्या किया जाए। तो डॉक्टर भी सोच में पड़ गया। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स एंड ए फीवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगैन। उसने अपनी सारी मेडिकल बुक्स निकाल ली और अब बेचैनी के साथ वो इंडेक्स की तरफ देखने लगा। व्हाट पॉइजन डिड यू से सर? बेरियम कार्बोनेट? yes, B, barium salts, barium carbonate. Symptoms, paralysis, treatment, injections of, just a minute sir, I'll bring my syringe and the medicine. और डॉक्टर ने इंडेक्स को देखते हुए
अब जो है राइटर से पूछा कि सर उसने कौन सा पॉइजन खा लिया, बैरियम कार्बोनेट। अच्छा, तो अब वो इंडेक्स पर नज़र डाल रहा था और ढूंढ रहा था, तब उसे बैरियम सॉल्ट्स मिला और फिर उसके बाद बैरियम कार्बोनेट। फिर उसने सिम्टम्स पर नज़र डाली और उसके बाद डॉक्टर को उसका ट्रीटमेंट भी पता लग गया। इसलिए उसने कहा कि थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं अपनी सिरिंज और दवाइयाँ लेकर आता हूँ। A dash back to the car. Bruno, still floundering about on his stumps but clearly weakening rapidly. Some vomiting, heavy breathing with heaving flanks and gaping mouth. अब जो है राइटर भागकर वापस से कार की तरफ गया। ब्रूनो अभी भी फ्लाउंडरिंग कर रहा था। फ्लाउंडरिंग मीन्स स्टैगर करना, लड़खड़ाना। अभी भी वो अपनी टांगों पर लड़खड़ा रहा था क्योंकि वो अच्छे से नहीं खड़ा हो पा रहा था, लेकिन ये क्लियरली दिखाई दे रहा था कि वो बहुत ही स्पीड से कमज़ोर पड़ता जा रहा था। कुछ वो उल्टियाँ कर रहा था और उसकी सांसें भी अब बड़ी मुश्किल से आ रही थी, हैवी ब्रीदिंग हो गई थी। और साथ ही फ्लैंक्स मीन्स जो हिप्स और रिब्स के बीच का पार्ट होता है, उसमें भी उसे दर्द हो रहा था, उसका मुंह खुला हुआ था। होल्ड हिम एवरीबडी, सब उसे पकड़ लीजिए। और अब ब्रूनो को इंजेक्शन लगाया जाता है। इन गोज द हाइपोडेमिक, ब्रूनो स्क्वील्स, 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted. Hypodermic means injection, squeals means scream, antidote means एक ऐसी दवाई जिससे जहर के असर को कम किया जाता है। तो अब ब्रूनो को इंजेक्शन लगाया जाता है जिसकी वजह से ब्रूनो चीखता है। उसकी बॉडी में एंटीडोट की 10 cc एंटर करती हैं जिसमें से एक बूंद भी वेस्ट नहीं की जाती। 10 मिनट्स लेटर कंडीशन अनचेंज्ड, 10 मिनट के बाद देखा जाता है कि सिचुएशन में कोई भी सुधार नहीं आया। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, इसीलिए डॉक्टर फिर से 10 cc का एक और इंजेक्शन लगाता है। 10 मिनट्स लेटर ब्रीदिंग लेस स्टटरस, स्टटरस मीन्स नोइजी, और 10 मिनट के बाद अब सांसें कम नोइजी हो जाती हैं। Bruno can move his arms and legs a little although he cannot stand yet. अब ब्रूनो अपनी बाहें और लेग्स, टांगों को थोड़ा सा हिला सकता है लेकिन वो अभी भी खड़ा नहीं हो सकता। 30 minutes later ब्रूनो gets up and has a great feed. लेकिन 30 मिनट के बाद ब्रूनो खड़ा हो जाता है और बहुत सारा खाना खाता है। He looks at us disdainfully as much as to say, what's barium carbonate to a big black bear like me? Bruno is still eating. Disdainfully means disrespectfully. और वो हमारी तरफ डिसरिस्पेक्ट से देखता है, मानो ये कहना चाहता है कि अरे इतने बड़े काले भालू के ऊपर बैरियम कार्बोनेट का क्या असर, और ब्रूनो अभी भी खाना खा रहा है। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. Studebaker है पुरानी अमेरिकन कार। अब राइटर एक और इंसिडेंट बताते हैं जहाँ पर ब्रूनो ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ उसके ऊपर। स्टूडेबेकर एक पुरानी अमेरिकन कार। राइटर ने अपनी गाड़ी की टंकी में से 1 गैलन इंजन ऑयल रखा हुआ था ताकि वो इसे दीमक के अटैक के खिलाफ एक वेपन के रूप में यूज़ कर सके। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, लेकिन ब्रूनो ने क्विकली ये बहुत सारा ऑयल पी लिया। बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स व्हाटएवर, लेकिन इसका उसके ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ा। द मंथ्स रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज ही वॉज व्हेन ही केम। महीने बीतते गए और ब्रूनो जब आया था उससे साइज में अब कई गुना बड़ा हो गया था। ही हैड इक्वल्ड द अल्सेशंस इन हाइट एंड हैड इवन आउटग्रोन देम। अब उसकी हाइट अल्सेशन डॉग्स जितनी बराबर हो गई थी और बल्कि वह उनसे बड़ा ही हो गया था। बट ही वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवस, जस्ट एज प्लेफुल। लेकिन वो पहले जितना ही स्वीट, नोटी और प्लेफुल था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और उसे हम सब से बहुत ज़्यादा लगाव था। अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ एंड शी लव्ड हिम टू। सबसे ज़्यादा उसे मेरी वाइफ से प्यार था और उसको भी ब्रूनो से बहुत ज़्यादा लगाव था। शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय। उसने ब्रूनो का नाम बदलकर बाबा रख दिया था जो कि एक हिंदुस्तानी शब्द होता है और जिसका मतलब होता है एक छोटा लड़का। तो इस तरीके से ब्रूनो को एक छोटे बच्चे की तरह ही प्यार किया जाता था। And he could do a few tricks too,
और अब वह कुछ करतब भी दिखा सकता था। At the command, Baba wrestled or Baba box. He vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. जब भी बाबा को एक कमांड दी जाती कि बाबा रेसलिंग करके दिखाओ, बॉक्सिंग करके दिखाओ, तो वो बड़ी एनर्जी के साथ सामने वाले के साथ भिड़ जाता था, जो भी कोई उससे फाइटिंग के लिए उल्ट पुल्ट होने के लिए उसके सामने आ जाता था। Give him a stick and say, Baba hold gun, and he pointed the stick at you. अब उसे कोई भी स्टिक दे दो और ये कहो बाबा गन को होल्ड करो, तो वो स्टिक को आपकी तरफ ही तान देता था। आस्क हिम, बाबा वेयर इज द बेबी? उससे अगर ये पूछा जाए बाबा बेबी कहाँ है, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रैडल्ड अफेक्शनेटली अ स्टम्प ऑफ वुड विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड। जब बाबा से ये पूछा जाता कि बेबी कहाँ है, तो वो फौरन से बेबी भी ला देता था। एक्चुअली उसने अपने स्ट्रॉ बेड में एक वुड की स्टिक को छिपाया हुआ था, उसे ही वो बड़े प्यार से दुलार से जो है झुलाता और एक बेबी की तरह ट्रीट करता था। But because of the tenants' children, poor Bruno और बाबा had to be kept chained most of the time. लेकिन किराएदार के बच्चों की वजह से बेचारे ब्रूनो को या बाबा कह लीजिए, बाबा को अब ज़्यादातर टाइम बांध के रखना पड़ता था। Then my son and I advised my wife and friends advised her too to give Baba to the zoo at Mysore. फिर मेरे बेटे ने और मैंने अपनी वाइफ को समझाया और उसके फ्रेंड्स ने भी उसे समझाया कि अब बाबा को मैसूर के जू में दे देना चाहिए। He was getting too big to keep at home. क्योंकि उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो उसे घर में रखना मुश्किल था। After some weeks of such advice, she at last consented. और कुछ सप्ताह तक ये जब सलाह दी गई तो वो अंत में मान गई। Hastily and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. Curator means in charge of the zoo. बड़ी जल्दी से और इससे पहले कि वो अपना मन बदले, जू के इंचार्ज को एक लेटर लिखा गया। Did he want a tame bear for his collection? क्या उसे अपने चिड़ियाघर में एक टेम बेयर चाहिए? He replied yes. उसने हाँ में उत्तर दे दिया। The zoo sent a cage from Mysore in a lorry, a distance of 87 miles, and Baba was packed off. अब चिड़ियाघर वालों ने 87 माइल्स की दूरी पर मैसूर से लोरी में एक पिंजरा भेज दिया और बाबा को उसमें पैक करके भेज दिया गया। We all missed him greatly, but in a sense we were relieved. हम उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, लेकिन एक तरीके से हम थोड़ा सा रिलैक्स्ड भी थे, क्योंकि बाबा को घर में रखना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी वाला काम था। टेनेंट्स के चिल्ड्रन उससे डरते थे, तो उसको जू में भेजकर हम थोड़ा रिलैक्स्ड महसूस कर रहे थे। माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल, लेकिन मेरी वाइफ को सांत्वना देना बहुत ही मुश्किल था। शी वेप्ट एंड फ्रेटेड। फ्रेटेड मीन्स टू बी वरीड, सैड, अनहैप्पी। लेकिन मेरी वाइफ रोए जा रही थी और वो बहुत ज़्यादा उदास थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग। शुरुआत में कुछ दिनों तक तो उसने कुछ भी नहीं खाया। Then she wrote a number of letters to the curator. उसके बाद उसने क्यूरेटर को, जू के इंचार्ज को बहुत सारे लेटर लिखे। How was Baba? Back came the replies. Well, but frettings. He refuses food too. अब उसने लेटर में लिखा कि बाबा का क्या हाल चाल है, तो उसे उत्तर मिला कि वो ठीक है, लेकिन वो भी बहुत ही उदास महसूस कर रहा है और वो यहाँ तक खाना भी रिफ्यूज़ कर रहा है, वो भी खाना नहीं खा रहा। तो एक तरीके से राइटर की वाइफ और ब्रूनो दोनों ही बहुत ज़्यादा उदास महसूस कर रहे थे। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. उसके बाद जो भी फ्रेंड्स मैसूर जा रहे होते, उनसे रिक्वेस्ट की जाती कि वो जू में जाएं और देख कर आएं कि बाबा का क्या हालचाल है। They reported that he was well but looked very thin and sad. अब सारे फ्रेंड्स ने ये रिपोर्ट की कि ब्रूनो ठीक तो है, लेकिन बहुत ही पतला और उदास दिखाई देता है। All the keepers at the zoo said he was fretting. जो भी जू के कीपर्स थे, उन्होंने भी यही कहा कि वो बहुत ही उदास महसूस कर रहा था। For 3 months I managed to restrain my wife from visiting Mysore. 3 महीने तक मैंने अपनी वाइफ को विजिट करने से रोके रखा। इसका मतलब राइटर ने अपनी वाइफ को कंट्रोल में रखा कि वो मैसूर के चिड़ियाघर में ना जाए। Then she said one day, I must see Baba.
either you take me by car or I will go myself by bus or train. So I took her by car. और फिर एक दिन उसने कहा कि मुझे बाबा से मिलने जाना है, या तो आप मुझे अपनी गाड़ी से ले चले, नहीं तो मैं खुद ही बस या ट्रेन से चली जाऊंगी। इसीलिए मैं उसे कार से मैसूर के जू में लेकर गया। फ्रेंड्स हैड कंजेक्चर्ड दैट द bear would not recognize her. अब सभी फ्रेंड्स ने ये अंदाजा लगाया था कि भालू उसको नहीं पहचानेगा। I had thought so too. मैंने भी यही अंदाजा लगाया था, यही सोचा था कि ब्रूनो अब उसको नहीं पहचानेगा। But while she was yet some yards from his cage, बाबा saw her and recognized her. लेकिन अभी वो बाबा के पिंजरे से कुछ गज की दूरी पर ही थी कि बाबा ने उसको देख लिया और उसको पहचान लिया। He howled with happiness. वो खुशी से चिल्लाया। She ran up to him, patted him through the bars, and he stood on his head in delight. वो भी दौड़कर उसके पास गई और पिंजरे की सलाखों में से ही उसे थपथपाया। वो भी खुशी के मारे अपने सिर के बल पर खड़ा हो गया। For the next 3 hours she would not leave that cage. और अगले 3 घंटे तक ब्रूनो से मिलने के लिए राइटर की वाइफ पिंजरे में ही रही, उसने पिंजरे को छोड़ा ही नहीं। She gave him tea, lemonade, केक्स, आइसक्रीम एंड वॉट नॉट। और अब वो ब्रूनो के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आई थी। उसने ब्रूनो को टी, लेमनेड, केक, आइसक्रीम और पता नहीं क्या क्या खिलाया। देन क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव। और उसके बाद क्लोजिंग टाइम आ गया और हमें अब वहाँ से जाना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, बाबा क्राइड बिटरली, इवन द हार्डन्ड क्यूरेटर एंड द कीपर्स फेल्ट डिप्रेस्ड। अब मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा रोने लग गई, बाबा भी बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहा था, वो भी रो रहा था। और यहाँ तक कि क्यूरेटर इंचार्ज जो थोड़ा सख्त दिल का था वो भी दुखी महसूस कर रहा था। कीपर्स भी बहुत दुखी महसूस कर रहे थे। As for me, I had reconciled myself to what I knew was going to happen next. लेकिन जहाँ तक मेरी बात थी, मुझे तो ये पता ही था कि आगे क्या होने वाला था, तो इसलिए मैंने अपने मन को समझा लिया था। तो राइटर को कोई अंदाजा था कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। ओह प्लीज सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, मे आई हैव माई बाबा बैक। अब राइटर की वाइफ क्यूरेटर को रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीज सर क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ। Hesitatingly, he answered, Madam, he belongs to the zoo and is government property now. अब उसने हेजिटेशन के साथ उत्तर दिया कि मैडम अब तो ब्रूनो जू से बिलोंग करता है और वो सरकारी संपत्ति बन चुका है। I cannot give away government property, तो मैं सरकारी प्रॉपर्टी आपको नहीं दे सकता। But if my boss, the superintendent at Bangalore agrees, certainly you may have him back. लेकिन यदि हमारे बॉस बेंगलोर में सुपरिंटेंडेंट हैं, वो अगर मान जाते हैं तो आप निश्चित रूप से उसे वापस ले जा सकते हैं। देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर एंड ए विजिट टू द सुपरिंटेंडेंट्स बंगलो। उसके बाद बेंगलोर की वापसी की यात्रा शुरू हो गई और सुपरिंटेंडेंट के बंगले पर भी हम गए। अ टीयरफुल प्लीडिंग, आंसुओं के साथ एक रिक्वेस्ट की गई। बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर। बाबा और मैं दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, क्या आप प्लीज़ उसे मुझे वापस कर सकते हैं। ही वॉज ए काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड। अब सुपरिंटेंडेंट एक दयालु आदमी था और वो उसकी बात को मान गया। नॉट ओनली दैट बट ही रोट टू द क्यूरेटर टेलिंग हिम टू लैंड अस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बेयर टू बेंगलोर। और केवल इतना ही नहीं, उसने जू के इंचार्ज को लेटर भी लिखा कि वो हमें ब्रूनो को ले जाने के लिए एक केज भी उधार दे दे। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन आर्म्ड विद द सुपरिंटेंडेंट्स लेटर। हम फिर से मैसूर वापस आ गए और इस बार हमारे पास सुपरिंटेंडेंट का लेटर था। बाबा वॉज ड्रीवन इन टू ए स्मॉल केज एंड होइस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार। The case was tied securely and a slow and careful journey to Bangalore was accomplished. बाबा को एक छोटे से पिंजरे में डाल दिया गया और कार के टॉप पर ऊपरी हिस्से पर लिफ्ट कर दिया गया। केस को बहुत ही सावधानी से बांधा गया था और अब बेंगलोर की तरफ की हमारी धीमी और सावधानी से की गई जर्नी कंप्लीट हो गई थी। अकम्प्लिश्ड मीन्स कंप्लीटेड। तो बच्चों ये है बॉन्ड ऑफ लव। ब्रूनो जिसे जू में दे दिया गया था, फिर से अब राइटर अपने घर में ब्रूनो को वापस ला रहा था और अब ये देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि राइटर उसे अपने घर में रखने के लिए क्या अरेंजमेंट करते हैं। वंस होम,
A squad of coolies were engaged for special work in our compound. Squad means टीम। एक बार घर में पहुंचने के बाद कुलीज की टीम को लगा दिया गया हमारे कंपाउंड में एक खास काम करने के लिए। और वो खास काम क्या था? एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा। बाबा के लिए एक आइलैंड बनाया गया। इट वॉज 20 feet लॉन्ग एंड 15 feet वाइड एंड वॉज सराउंडेड बाय अ ड्राई पिट और माउट 6 feet वाइड एंड 7 feet डीप। एक आइलैंड जो बाबा के लिए बनाया गया था, ये 20 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा था और इसके चारों तरफ एक सूखा गड्ढा, एक खाई थी जो 6 फीट चौड़ी और 7 फीट गहरी थी। जैसा कि बच्चों आप इमेज में देख सकते हैं कि बीच में एक आइलैंड है, यहाँ पर एक भालू है और इसके आसपास पानी है, या फिर यहाँ पर ब्रूनो के लिए एक खाई बना दी गई थी। ए वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड फाउल्स was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. Fowls means domestic cock और hen. एक लकड़ी का बॉक्स जिसमें कभी हैंस रहती थी वो लाया गया और इसको बाबा के सोने के लिए आइलैंड पर रख दिया गया। Straw was placed inside to keep him warm. इस बॉक्स के अंदर घास फूस भी रख दिया गया ताकि ब्रूनो को गर्माहट मिलती रहे। And his baby, the gnarled stump with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. अब उसके खेलने के लिए 2 चीज़ें और आइलैंड पर रखी गई और ये चीज़ें थी वो ट्विस्टेड नाल्ड स्टम्प जिसको वो अपना बेबी मानकर झुलाता था और दूसरा बैम्बू की एक स्टिक जिसको वो गन मानकर खेलता था। ये दोनों चीज़ें ही सेंटीमेंटली प्रिजर्व की गई थी, ये दोनों इमोशनल लेवल पर प्रिजर्व की गई थी जब ब्रूनो जू में चला गया था। In a few days, the coolies hoisted the cage on the island and Baba was released. कुछ ही दिनों में कुलीज ने क्या किया? उस केज को आइलैंड पर रख दिया और बाबा को फ्री कर दिया गया, यानी बाबा को केज में से निकाल दिया गया। He was delighted, standing on his hind legs. He pointed his gun and cradled his baby. अब बाबा बहुत ही खुश था, वो अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया, उसने अपनी गन से भी खेला और अपने बेबी को भी झूला झुलाया। My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap. मेरी वाइफ वहाँ पर एक कुर्सी पर बैठ जाती और कई घंटे बिताती और उसकी गोद में बैठ जाता ब्रूनो। तो बच्चों फिर से राइटर दिखा रहा है बॉन्ड ऑफ लव को। He was 15 months old and pretty heavy too. ब्रूनो अब 15 महीने का हो गया था और वो वेट में काफ़ी भारी भी हो गया था, लेकिन राइटर की वाइफ उसे अपनी गोद में बिठा कर रखती थी। The way my wife reaches the island and leaves it is interesting. अब राइटर की वाइफ आइलैंड पर पहुंचती कैसे हैं और वहाँ से वापस कैसे आती हैं, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। I have tied a rope to the overhanging branch of a mango tree with a loop at its end. राइटर बताते हैं कि मैंने आम के पेड़ की ऊपर की तरफ लटकती हुई एक ब्रांच के साथ एक रस्सा बांध दिया है और उसके एक सिरे पर एक लूप, एक फंदा बना दिया है। Putting one foot in the loop, she kicks off with the other to bridge the 6-foot gap that constitutes the width of the surrounding pit. अपना एक पैर इस लूप में रखकर वह दूसरे पैर के साथ झटका लगाती है जिससे 6 फुट की खाई को वो लांघ जाती है, जो कि चारों तरफ बनी हुई खाई की विड्थ है, चौड़ाई है। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, और वापसी की यात्रा भी इसी तरीके से वो कवर करती है। तो बच्चों है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका। But who can say now that a sloth bear has no sense of affection, no memory and no individual characteristics? लेकिन अब राइटर एंड में कहते हैं कि बताइए कौन कह सकता है कि एक स्लॉथ बेयर में अफेक्शन की फीलिंग नहीं होती, कोई याददाश्त नहीं होती, या फिर उसकी अपनी कोई खास पहचान, कैरेक्टरिस्टिक विशेषता नहीं होती। इसका मतलब राइटर ये कहना चाहते हैं कि स्लॉथ बेयर में बहुत ज़्यादा अफेक्शन की फीलिंग थी, इसीलिए जू में जाने के बाद भी वो राइटर की वाइफ को नहीं भूला था। उसकी मेमोरी भी बहुत शार्प थी, वो आस पड़ोस के सभी बच्चों से और राइटर के अल्सेशन डॉग्स के साथ भी बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था। उसकी अपनी खास विशेषताएं भी थी, वो अलग अलग करतब भी दिखाता था।
तो बच्चों राइटर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि इंसानों और जानवरों के बीच में भी एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता हो सकता है, एक बॉन्ड ऑफ लव हो सकता है। तो यहीं पर हमारा ये इंटरेस्टिंग चैप्टर खत्म होता है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।